अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरा नाम है डॉक्टर साकिब और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो आजकल काफ़ी चर्चे में है। डैट इज़ मीट कंट्रोवर्सी। जो है, जो रोटन मीट, जो डिकेड डिकम्पोज मीट जो खिलाया जा रहा है, लोगों को खिलाया जा रहा था पिछले पता नहीं कितने सालों से कश्मीर में, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। व्हेन आई गॉट MBBS सीट, तो मेरा ओपन में सिलेक्शन हुआ था। सो मेरे पास चॉइस थी कि मैं कहाँ पे अपनी कौन सा कॉलेज लूँ। जम्मू, श्रीनगर, स्कीम्स, तो मैं सब कॉलेजेस के लिए एलिजिबल था। मेरी चॉइस थी कि मैं श्रीनगर में जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे एक तो खूबसूरत जगह है, मौसम अच्छा होता है। तो लेकिन मेरे पेरेंट्स ने और मेरे जो क्लोज़ वंस थे, उन्होंने बोला नहीं, आपको श्रीनगर नहीं जम्मू चूज़ करना चाहिए, क्योंकि बिकॉज आपके हालात ख़राब होते थे XYZ। तो इस रीज़न से उन्होंने मुझे जम्मू के लिए बोला और मैंने जम्मू से MBBS की। उसके बाद जब नीट PG MD के लिए मैंने क्वालिफ़ाई किया, नीट PG एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया, तो मेरे पास तब भी ऑप्शन था कि मैं जम्मू भी ले सकता था और श्रीनगर भी ले सकता था। तो श्रीनगर मैंने इसलिए चूज़ किया बिकॉज़ उस टाइम मुझे लगा था कि नहीं, जब मैं तंग आ गया था जम्मू में, एक तो गर्मी ही थी और चेंज चाहता है इंसान के 6 साल आपने गुजारे, 5.5 6 साल, तो अब चाहता था कि चेंज हो। और एक तो कश्मीर की खूबसूरती है, दूसरा जम्मू में एक चीज़ होती थी कि जब हम नॉन वेज खाते थे तो थोड़ा एक हेजिटेंसी होती थी कि यार ये खा रहे हैं हम, अगर KFC खाएंगे या कुछ और खाएंगे तो एक अंदर से रहता था कि पता नहीं क्या खिला रहे हैं। या वो होता था कि जैसे बीइंग अ मुस्लिम मुझे तो कि मुझे हमें होता है कि हम हलाल खाएं, एक हलाल तरीके से जो जानवर को ज़बह किया जाता है तो उसी तरीके से हमको खाना है। तो वहाँ पे वो थोड़ा डाउट रहता था कि क्या पता, लेकिन जब हम पूछते थे तो वो बोलते थे नहीं हलाल है, तो हम खाते थे। लेकिन फिर भी एक माइंड में डाउट रहता था कि यार क्या पता, ये बोल तो रहे हैं लेकिन हलाल है कि नहीं है। लेकिन जब मैं श्रीनगर गया तो मैं इस चीज़ को हमें था कि नहीं, अब जब मैं खुद कहीं भी खाना खाता था तो हमें तो इस बारे में कभी डाउट था ही नहीं कि हमें वहाँ भी कोई ऐसी चीज़ खिला सकता है कि कोई बाहर से सप्लाई होकर, दिल्ली से सप्लाई हो रहा है, राजस्थान से मीट सप्लाई हो रहा है। जब मैंने ये न्यूज़ सुनी कि ऐसा ऐसा हो रहा है, आई वॉज़ रियली शॉक्ड और मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था कि पता नहीं क्या क्या खाया है मैंने, जो मैं बहुत, मुझे एक ट्रस्ट था कि यार ये लोग गलत नहीं कर सकते, कश्मीर में कोई गलत नहीं कर सकता। लेकिन सब सोसाइटी ऐसी नहीं होती है, लेकिन जो उन रेस्टोरेंट ओनर्स ने किया है या जो बाकी सप्लायर्स ने किया है, एक सोसाइटी, पूरी सोसाइटी का नाम ख़राब किया है उन्होंने। और मुझे लगता है कि सोसाइटी को इस पे एक ना, जो कश्मीर है, पूरा कश्मीर इसके ख़िलाफ़ सड़कों पे आना चाहिए और सब रेस्टोरेंट्स को बंद कराओ जो सप्लाई वो ले रहे थे वहाँ से, जो वो गला सड़ा मीट खिला रहे थे, डिकम्पोज मीट लोगों को खिला रहे थे, उन रेस्टोरेंट्स को बंद कर देना चाहिए, सीज़ हो जाने चाहिए वो। और जिन लोगों ने वो सप्लाई कर रहे थे उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन होना चाहिए, पेनल्टी होनी चाहिए उनको, चाहे उनका जो ट्रेड लाइसेंस है सारे कुछ कैंसिल हो जाना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़, इन लोगों के ख़िलाफ़ एक तो सोसाइटी को आगे आना चाहिए, दूसरा एक तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो एक्शंस लें इनके ख़िलाफ़। लेकिन दिस इज़ नॉट द ओनली जो माफिया है या मीट का जो एक जो ब्लैक या जो चोरी है, जो गंदी चीज़ें खिला रहे थे, सस्ते कबाब, सस्ते रिश्ते, सस्ते पता नहीं क्या। देखो, हर एक की, अगर आप मीट खा रहे हो तो उसकी कॉस्ट आप, एक कॉमन इंसान भी समझ सकता है कि 18 रुपये का या 20 रुपये का रिश्ता या कबाब नहीं बन सकता। क्योंकि जो मीट आएगा, अगर आज मटन की बात करें 650 700 रुपये KG है, तो आपको सस्ते से सस्ता ही मिल जाएगा, तो 600 रुपये KG मिल जाएगा, इससे सस्ता कहाँ मिलेगा आपको मीट। वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि आप 18 या 20 रुपये में रिश्ता दो या कबाब दो या कुछ भी दो, नॉन वेज आइटम दो। सो अगर ये चीज़, सस्ती चीज़ें हमेशा 2 नंबर ही होती हैं। अगर आप क्वालिटी चाहते हो तो उसमें थोड़ा आपको प्राइस भी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, लेकिन एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो है कश्मीर में, कश्मीर डिवीज़न की मैं बात करूँगा अप टू बानिहाल इवन, कि यहाँ पे एक और जो है वो ब्लैक मार्केट समझो। एक तो जो लोगों के साथ धोखा किया जाता है, 90% क्लिनिक्स जो है, अल्ट्रासाउंड का भी बहुत बड़ा माफिया है वहाँ पे कश्मीर में। जहाँ पे एक रेडियोलॉजिस्ट ही अल्ट्रासाउंड कर सकता है, वहाँ पे एक जो क्वालिफाइड नहीं होते वो लोग भी अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं। और अगर आप जब इन लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हो तो ये लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग माफिया है, मीडिया को भी आना चाहिए सामने इनको एक्सपोज करने के लिए। आप सबकी रजिस्ट्रेशन चेक करें, जो डॉक्टर्स आते हैं क्या वो रजिस्टर्ड हैं, क्या वो क्वालिफाइड हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, ये चीज़ें सब आपको चेक करनी पड़ेंगी।
नहीं तो अदरवाइज़ यही आप जो गला साड़ा मीट खा रहे हो वही खा रहे हो। अगर आप मुझे बोलो जम्मू में अल्ट्रासाउंड का रेट 1200 रुपये है तो कश्मीर में 600 कैसे है या 500 कैसे है? ये सोचने वाली बात है। ये वही 20 रुपये के कबाब है, ये वही 18 रुपये का कबाब है जो आपको अल्ट्रासाउंड वहाँ 18, जैसे वो कबाब आपको सस्ता मिल रहा था वैसे अल्ट्रासाउंड सर्विसेज भी कश्मीर में सस्ती मिल रही हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि वहाँ पे अल्ट्रासाउंड में भी 2 नंबरी है, जैसे कबाब में थी 2 नंबरी थी या रिश्ते में 2 नंबरी थी। तो इस 2 नंबरी को अगर ख़त्म करना चाहते हो तो आवाम को आगे आना पड़ेगा, मीडिया को आगे आना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को भी स्टेप लेना चाहिए कि हर एक की रजिस्ट्रेशन चेक करो, कौन कौन रेडियोलॉजिस्ट वहाँ पे रजिस्टर्ड है, क्या वही अल्ट्रासाउंड कर रहा है कि कोई और कर रहा है अल्ट्रासाउंड, क्या वो क्वालिफाइड है कि नहीं है क्वालिफाइड। अगर क्वालिफाइड नहीं है, सो कॉल्ड सोनोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट है, उसने एग्ज़ाम पास किया है, अगर नहीं पास किया है वो नहीं कर सकते अल्ट्रासाउंड। जब वो अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते तो वो लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, वो 600 रुपये या 500 रुपये भी आपसे ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि वो क्वालिटी नहीं दे रहे हैं। और एक तो अल्ट्रासाउंड मशीन्स का भी इतना बड़ा वो फ़र्क होता है। अगर आप जम्मू में जाओगे तो हर एक सेंटर्स पे आपको अच्छी क्वालिटी की मशीन्स मिलेंगी, लेकिन आप श्रीनगर में जाओगे या कश्मीर डिवीज़न की बात करोगे तो आपकी अल्ट्रासाउंड मशीन की क्वालिटीज़ भी बहुत आपको फ़र्क लगेगा। बहुत ही पुरानी मशीन्स होंगी, आउटडेटेड मशीन्स होंगी, और उसी पे अल्ट्रासाउंड सेंटर्स चल रहे होते हैं। और दूसरा ये है कि आपको क्वालिफाइड डॉक्टर बहुत कम जगहों पे मिलेंगे क्वालिफाइड डॉक्टर्स, और वहाँ के डॉक्टर्स रेडियोलॉजिस्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत कॉम्पिटेंट है। लेकिन वहाँ पे जो ये माफिया चल रहा है कि यहाँ कोई भी क्वालिफाइड नहीं है जिसने 6 महीने का एक्सपीरियंस लेके वो अल्ट्रासाउंड कर रहा है, जो नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू एनएमसी गाइडलाइंस, और अकॉर्डिंग टू कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं कि वो नहीं कर सकता जब तक वो एग्ज़ाम पास नहीं करेगा। अगर वो एग्ज़ाम पास करता है उसके बाद वो एलिजिबल है, लेकिन जब वो एग्ज़ाम पास करेगा तब। लेकिन वहाँ पे किसी को एग्ज़ाम ना पास किया होता, किसी को एक्सपीरियंस का भी कुछ नहीं होता, ऐसे ही बस शुरू हो जाते हैं अल्ट्रासाउंड करने। एक तो बीच में एक न्यूज़ आई थी कि एक सेंटर पे टेक्नीशियन, मतलब जो टाइपिस्ट था, वो थोड़ा बहुत उसने देख लिया होगा कि रिपोर्ट में क्या क्या लिखना होता है, वो ऐसे करके वैसे रिपोर्टें दे रहा था। सो अगर आप चाहते हो कि आपको वही सस्ते रिश्ते की तरह सस्ता अल्ट्रासाउंड भी मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? अगर एक रेडियोलॉजिस्ट करेगा, अच्छी मशीन लेगा, 45, 50, 60 लाख की मशीन लेगा, तो उसके लिए इट्स नॉट पॉसिबल कि वो आपको 600, 500 में अल्ट्रासाउंड करेगा। कैसे करेगा मैनेज? एक तो लोन लिया होगा 30, 35 लाख, 50 लाख लोन लिया होगा कि, और उसके बाद आपकी कॉस्ट होती है, रेंट का हो गया, आपके एम्प्लॉयज़ 5-6 होते हैं। सो एक अल्ट्रासाउंड आप जब 600 लोगे तो उसमें तो खर्चा ही 400-500 है, तो उसमें से आप कहाँ से निकालोगे वो? फिर वो कैसे प्रॉफिटेबल होगा जब तक वो आपकी मशीन ही होगी 2-2.5 लाख की या 5 लाख की? तो इसलिए लोगों को अब आगे आना पड़ेगा, इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा कि वो सस्ते रिश्ते और सस्ते कबाब की तरह हमें जो सस्ते अल्ट्रासाउंड मिल रहे हैं, सस्ता हो रहा है क्योंकि यहाँ हमारे रामबन से, गूल शंगलदान से भी लोग बानिहाल और श्रीनगर, अनंतनाग, जगन्नाथ मंडी जाते हैं क्योंकि वहाँ अल्ट्रासाउंड सस्ता होता है, सारी चीज़ें सस्ती होती है। लेकिन जो सस्ती हैं वो जेन्युइन हैं, वो स्टैंडर्ड हैं, वो आपको सही मिल रही हैं कि ऐसे ही आपको लूटा जा रहा है? क्या जो है रेडियोलॉजिस्ट है वहाँ पे कि ऐसे ही आपको कोई भी आके डॉक्टर कोई भी करके अल्ट्रासाउंड आपको दे रहा है? क्या उसकी क्वालिफ़िकेशन ठीक है? क्या वो PCPNDT एक्ट फॉलो करते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मीडिया को इस चीज़ को हाईलाइट करना पड़ेगा, तभी गवर्नमेंट एक्शन लेगी। अदरवाइज़ ये चीज़ें काफ़ी बार मुझे लगता है नोटिस में भी लाई गई हैं कि जो रेडियोलॉजिस्ट है वही अल्ट्रासाउंड कर सकता है या तो फिर जिसने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। लेकिन ये कश्मीर में खुलेआम चल रहा है कि कोई भी अल्ट्रासाउंड कर रहा है। आई होप कि आप इस पे भी आवाज़ उठाएंगे कि सस्ते रिश्ते की तरह सस्ता अल्ट्रासाउंड भी बंद होगा। सस्ता किसी को करना है, लेकिन एटलीस्ट उसकी क्वालिटी आप चेक कीजिए कि वो क्वालिफाइड है, उसके पास मशीनरी अप टू डेट है कि नहीं है। उस मशीन का आप पूछें उनसे मशीन कौन सी है, आप नेट पे सर्च करें कि इसकी बनी कब है, और ये अब भी अवेलेबल है कि 2008-9 में बनना बंद हो गई है। जब हमारे पास नोकिया 1110 होता था, आज हमारे पास iPhone 17 Pro Max है। तो इसमें और iPhone 17 Pro Max और नोकिया 10-11 में कितना फ़र्क है? तो उतना ही फ़र्क जो है वो जो मशीन्स हैं जो 2008-9 में बंद हो गई हैं बनना, और जो आजकल की लेटेस्ट मशीनरी है। थैंक यू।